धनश्री ने लिखा है, एक साथ रहने से बुद्धत्व की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसा आप कुछ कहने वाले, कृपया उस पर कुछ कहें। मैं कहने वाला, तुमने अनुमान लगाया शायद, या ये कहना चाहते हो कि ऐसा क्या मैं कह रहा हूँ। पहली चीज़ तो धनश्री क्या है, ये बुद्धत्व और बुद्धत्व की प्राप्ति, ये सबसे बड़ा लोचा है, झमेला है, इल्यूजन है, इससे मुक्त हो जाना है। एक तो जो बुद्धत्व की परिकल्पना है व्यक्ति के मन में, वो उसकी अपनी परिकल्पना है, उसका अपना एक कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर है। वो क्या है तो वो जानता नहीं, उसने कुछ सोचा है, कुछ माना है, तो वो है। तो वहाँ पर उस चीज़ को हम वैसे देखें। फिर अगर हम ये माने भी एक अलग कंसेप्ट की तरह कि जिसको बुद्धत्व कहा जा रहा है, एनलाइटनमेंट, वो एक वैसी स्थिति होती है जो व्यक्ति के अंदर एक अनब्रोकन पीस ऑफ माइंड लाती है, एक अनब्रोकन फ्लो ऑफ लव, हैप्पीनेस, हार्मनी लाती है। तो वो एनलाइटनमेंट कहा जा सकता है। अब सवाल रहा उसकी प्राप्ति। प्राप्ति शब्द एक और झंझट है कि प्राप्ति कुछ नहीं है, वो तो हमेशा है, वो उसमें कुछ करना नहीं, वो हमेशा से हमारे साथ में है, उसको कहीं अलग से लाना नहीं है, वो है, वो अभी का अभी भी हमारे अंदर सोया हुआ है। उसको समझना है, उसको समझ के साथ उभारना है। इस अखंडित शांति की, अखंडित प्रेम की, अखंडित प्रसन्नता की, अखंडित लय या समस्वरता या रिदम या हार्मनी, उसकी सारी संभावना तो हमारे अंदर है और अस्तित्व ने पहले से ही उसको परिपूर्ण बना रखा है। बस हम उसको उभारते हैं। जैसे पत्थर के अंदर मूर्ति छुपी हुई होती है, जब हम उसको तराशते हैं तो मूर्ति बनाते नहीं, हम केवल एक्स्ट्रा स्टोन जो है, अतिरिक्त पत्थर है, उसको हटाते हैं। तो साधना भी ऐसी ही होती है कि हम वो जो अतिरिक्त पत्थर है उसको बस हटाते हैं। मूर्ति तो अंदर है अपने पूरे रूप में, कंसेप्ट है। इसको बिल्कुल शब्द से समझने की कोशिश ना करें। उदाहरण कभी भी पूरे नहीं होते, हमेशा अधूरे होते हैं। फिर एक साथ रहने से ये अवस्था आए, ये भी संभव है। अकेले रहने से आए, ये भी संभव है। कोई भी दोनों स्थितियां इसमें श्रेष्ठ नहीं है। ना अकेले रहना अश्रेष्ठ है, ना साथ रहना अश्रेष्ठ है। किसी किसी को अकेले रहना बहुत रास आ सकता है। अब उसको रास आए, रास जब आता है तो उसी से रासलीला होती है धनश्री। रास आना क्या, उसमें स्टेबलाइज होना, उसमें स्थिर होना। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ हमको रास आ गई। रास आ गई मतलब हमको भा गई, हमको उसने खींच लिया, पुल कर लिया उस चीज़ ने हमको। तो जो रास आई है चीज़, उसी से रासलीला जन्मेगी, यानी कि वो जो अल्टीमेट अवेकनिंग है वो आएगी। किसी को अगर अकेले होना रास आ गया, रास बना भी रस से ही है। रस आएगा तो रास भी आएगा, अगर रस नहीं आएगा तो रास भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो उसके लिए वो नेचुरल है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि वो साथ में होना ही चाहता है, उसके पूरे शरीर मन की संरचना ऐसी है, उसके प्राणों की पुकार ऐसी है कि उसको दूसरे के साथ होकर ही उस रस की अनुभूति होती है। वो जीवन उसको तभी रास आता है। तो उसके लिए वहाँ संभावना के द्वार खुलेंगे। मैं दोनों में से किसी भी स्थिति को श्रेष्ठ नहीं कहता, दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। क्या चुनना चाहिए व्यक्ति को? उसको अपने अंतर्मन की पुकार के साथ चलना चाहिए। अगर हमें साथ होने में रस है, साथ हमें किसी का रास आता है,
तो वो बुद्धत्व जिसकी मैंने चर्चा करी वो अनावृत हो जाएगा, वो खुल जाएगा एकदम, प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि प्राप्त तो वो पहले से है, बस जैसे पर्दा पड़ा हो वो खुल जाएगा। तो साथ रहना सुंदर है। हाँ, ये बात इसमें जरूर एक जोड़ी जा सकती है कि अकेले रहने में रस और अकेले होने में वो रस का अनुभव करना शायद कम लोगों के लिए संभव होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। मनुष्य नैसर्गिक रूप से साथ में होना चाहता है, साथ में रहना चाहता है, लेकिन नैसर्गिक रूप से ही अस्तित्व कुछ शरीर मन को अकेले रहने के लिए, अकेले पूरी तरह से परिपूर्णता में जीने के लिए भी डिजाइन करता है, वो भी एक ढंग है। तो साथ में जाइए, उस साथ का सम्मान करिए। तमाम जीवन में ऐसा देखा जाता है कि लोग अकेले जिन चीज़ों में बहुत उलझने महसूस कर सकते हैं, अगर उनको अच्छा साथ मिले तो उनकी उलझने कम हो सकती हैं। इनलाइटनमेंट कोई एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं है कि साथ साथ दोनों जने चढ़ चलेंगे, वैसा तो है नहीं। साथ साथ जब अपने संबंधों को एक खिलावट में हम ले जाएंगे तो हमारे अंदर की वो सारी जो अटकी भटकी लटकी संभावनाएं हैं वो खुल जाएंगी और अपनी पूरी ग्लोरी में, पूरी गरिमा में जब वो खिलेंगी तो वही एनलाइटनमेंट होगा। तो किसी के लिए साथ से, ज़्यादातर लोगों के लिए साथ से सहज होगा मुझे लगता है। तो उसको उतनी सहजता से ही हमको चलना चाहिए और प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, नहीं तो शुरू से ही संबंधों में महाभारत शुरू हो जाएगा। तुम्हारी वजह से मैं उसको बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाया, अगर तुम ना होती, तुम ना होते तो मैं आज बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका होता, कर चुकी होती। और फिर दूसरा भी कोई रास्ता ले सकता है, काश वो मिल गई होती, काश वो मिल गया होता तो मैंने कब का बुद्धत्व प्राप्त कर लिया होता। अब वो कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि प्राप्त करने के लिए कहीं रखी हुई है, वो तो हमारी टोटल लाइफ का टोटल इवोल्यूशन और टोटल फ्लावरिंग है, समझ रहे? और मुझे इतने दिनों में सुनते सुनते इतना तो क्लियर ही हो जाना चाहिए कि वो तथाकथित बुद्धत्व जैसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको एक दिन बैठकर आदमी किसी पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे पा लेता है, किसी गहरी अवस्था में जाके पा, ऐसी तो कोई चीज़ होती नहीं। ये तो क्लियर ही हो चुका होगा अब तक। तो लाइफ को टोटलिटी में लो और अपनी सहजता में लो, और फिर वो जो टोटल इवोल्यूशन और टोटल फ्लावरिंग होगी वही तुम्हारे लिए तुम्हारा एनलाइटनमेंट होगी, योर एनलाइटनमेंट, तुम्हारा बुद्ध।